चारों इमामों में से आप किस इमाम की तकलीद करते हो भाई? मेरे भाई, मैं किसी भी इमाम की अंधी तकलीद नहीं करता। जिसकी बात कुरान और हदीस के करीब होती है उसकी बात को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इताअत अल्लाह और उसके रसूल की करनी है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। क्योंकि चारों इमामों में आपस में इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा के नजदीक सूरतुल फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, लेकिन इमाम साफी के नजदीक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल फातिहा की पहली आयत है। अब हम किस इमाम की बात माने? जाहिर सी बात है उसी इमाम की बात माननी चाहिए जिसकी बात कुरान और हदीस के करीब हो। यहाँ इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सूरतुल फातिहा का आगाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से किया। लेकिन इमाम साफी का मौक़िफ़ है कि सूरतुल हज में 2 सजदे हैं। इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ है कि सूरतुल हज में 1 सजदा है। अब किसकी बात को माने? जाहिर सी बात है यहाँ भी उसी की बात मानी जाएगी जो कुरान और हदीस के करीब है। यहाँ इमाम साफी का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अबू दाऊद में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूरतुल हज में 2 सजदे हैं। तो मेरे भाई, इमामों के आपस में इख्तिलाफ है, तो जाहिर सी बात है किसी की भी अंधी तकलीद नहीं करनी है। तो हमें कुरान और सही हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। अल्लाह ताला हम सब को किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।